लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एमसी ने बहुत ही ज्यादा बेरहमी से उस बैंडिट लीडर को जान से मार डाला था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जंगल और वहां पर बने घर में साबिगांग को दिखाया जाता है, जो उन सभी बैंडिट्स को खत्म करके खून में लथपथ वहां पर खड़ा था। तभी पीछे से उसको मेसीलॉन आवाज देती है, जिसे सुन वो पीछे मुड़कर देखता है। आगे से मेसीलॉन डरी हुई अपनी सेफ्टी के लिए खंजर को लेकर खड़ी थी। तभी वो साबिगांग से कहती हैं, आखिरकार तुम हो कौन? मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी को बताओ। इसे सुन एमसी अपना एक्सप्रेशन चेंज कर हंसते हुए कहता है, अरे इंस्ट्रक्टर, आप मुझे आपको सही सलामत देख बहुत खुशी हो रही है। और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने जब देखा आप मीटिंग वाली जगह पर नहीं हो तो मुझे बहुत चिंता होने लगी। मैंने आपको वहां पर बहुत ढूंढा और इस टाइम पर मेरी ट्रैकिंग स्किल मेरे बहुत काम आई। आगे से इसे सुन मेसीलॉन कुछ रिएक्ट नहीं करती और बस गुस्से में देख रही थी। उसे ऐसा करता देख साबिगांग अपने मन में कहता है, अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा ओरिजिनल प्लान तो ये था कि मैं पास की बातों को मेसीलॉन को बताकर उसे कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन अभी वो फेल हो गया। मुझे लगा नहीं था इस टाइम पर कोई मेसीलॉन को टारगेट कर रहा होगा। आखिर मैं अब क्या करूं? स्टार्टिंग से ही मैं मेसीलॉन पर गिव अप नहीं कर सकता और इसका रीजन भी ऑब्वियस है। डीमन किंग के अगेंस्ट वॉर में मेसीलॉन मेरी एक मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट है, जिसकी वजह से मैं उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। डीमन किंग टायरन के साथ मेरे फाइटिंग एक्सपीरियंस में मुझे पता चला उसकी सबसे कमाल की एबिलिटी नलिफिकेशन बैरियर है, जिस पर किसी टाइप के कोई अटैक और एट्रीब्यूट मीनिंगलेस है। बिना उस बैरियर को रिमूव किए आगे की प्रिपरेशन करना मीनिंगलेस है, और इस नलिफिकेशन बैरियर को सिर्फ एक ही पर्सन रिमूव कर सकता है और वो है मेसीलॉन। उसके पास ऐसी एबिलिटीज हैं जिसे वो जिस चीज को भी छूती है उसे एब्जॉर्ब कर सकती है। उसे लगता है सिर्फ यही उसकी पावर की लिमिट है, लेकिन उसकी एबिलिटी की ट्रू एसेंस किसी भी पावर को एब्जॉर्ब और इरेज करना है। लेकिन उसको डीमन किंग टायरेंट के बैरियर को इरेज करने के लिए उसे अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। लेकिन अभी सभी चीजें ऐसे बर्बाद हो गई। लगता है मुझे उसे फोर्स से ही अपनी बात मनवानी पड़ेगी। और तभी साबिगांग आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख मेसीलॉन डरते हुए कहती है, वहीं पर रुक जाओ तुम साबिगांग। अगर तुमने अपनी एक उंगली भी हिलाई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इसी के साथ हमें एमसी के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर मेसीलॉन साबिगांग को आवाज दे रही थी और एमसी बहुत ज्यादा बुरी हालत में मेसीलॉन के गोद में लेटकर तड़प रहा था और एमसी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। वो दोनों एलियन मॉन्स्टर कैमरा से मेसीलॉन और एमसी पर नजर रखे हुए थे। तभी एक एलियन मॉन्स्टर कहता है उसकी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द में है और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसके रिप्लाई में वो दूसरा मॉन्स्टर कहता है, ये सब बस कुछ और टाइम चलेगा, क्योंकि कोई भी ह्यूमन इतनी ज्यादा माना एनर्जी को इंड्योर नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम इसे ऐसे ही मरने दोगे? आगे से वो बड़े सिर वाला मॉन्स्टर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी एक्सपेरिमेंट का जितना भी डाटा हमें चाहिए था वो हमने कलेक्ट कर लिया है। आगे चलकर वो हमारे लिए कोई खतरा बने, इससे अच्छा यही होगा कि हम उसे यहीं पर मरने के लिए छोड़ दे। साबिगांग को गोद में लिए मेसीलॉन अपने मन में कहती हैं, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी को इसकी बॉडी में इंजेक्ट किया है, जो बॉडी में जाकर आपस में क्लैश कर रही है। क्या वो लोग सच में इसे मारना चाहते हैं? दर्द में तड़पते हुए एमसी मेसीलॉन को आवाज देता है। आगे से मेसीलॉन कहती है, हाँ बोलो साबिगांग। इस पर एमसी कहता है, प्लीज प्लीज मुझे मार डालो, मैं इसको और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। इसे सुन मेसीलॉन दांत बीचते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? क्या तुमने मुझसे कहा नहीं था हम साथ में सरवाइव करेंगे और अपना रिवेंज लेंगे? आगे से मेसीलॉन अपने मन में कहती है, नहीं, ये तो बेहोश हो गया है, इसकी बॉडी अंदर से टूटना शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे साबिगांग को बचाऊं?
उसकी आंखों के सामने साबियांग के साथ बिताई सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज फ्लैश होने लगती हैं, जिसे देख उसकी आंखें नम हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं एमसी शॉक में अपनी आंखें खोलता है और वो जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी वो अपने हाथों को देख कहता है, मेरे अंदर की सारी एनर्जीज कंप्लीटली खत्म हो गई, आखिर मेरे साथ ये हुआ क्या। तभी पीछे से मेसी लॉन कहती है, लगता है ये काम कर गया, अब मुझे सुकून मिला। इसे सुन एमसी पीछे मुड़कर हैरानी से कहता है, मेसी लॉन तुमने क्या किया है। आगे से मेसी लॉन एक कोने में बैठी थी और उसने एमसी के अंदर की सारी एनर्जीज को अपने अंदर सोख लिया था। आगे से वो कहती है, लगता है इसने अपना काम कर दिया, अब मुझे सुकून मिला। उसकी बातों को सुन एमसी पीछे मुड़कर कहता है, मेसी लॉन तुमने ये क्या कर दिया। आगे से मेसी लॉन एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहती है, सच कहूँ तो मैं भी श्योर नहीं थी ये काम करेगा या नहीं। उसकी बातों को सुन एमसी चिल्लाते हुए अपने आप को कोसने लगता है। तभी मेसी लॉन कहती है, खुद को इतना ज्यादा तकलीफ मत दो। जब मुझे पता चला मेरी एबिलिटीज मॉन्स्टर पर काम करती हैं, तब मुझे पता चला मैं और भी बहुत चीजों को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं इस एनर्जी को सहन नहीं कर पा रही। आगे से एमसी बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, पागल औरत, ये तुमने क्या किया। तुमने ऐसा क्यों किया। आखिर तुमने ये सब चीजें मेरे लिए क्यों की। तुमने पहले मुझसे कहा था तुम कभी गिव अप मत करना, और मैं वही कर रही हूँ। आगे से एमसी रोते हुए कहता है, पागल, मैंने तो वो तुम्हें जिंदा रखने के लिए कहा था, मैंने कभी ऐसा कुछ होगा ये सोचा नहीं था। तभी धूल में गायब होते हुए मेसी लॉन कहती है, स्टे अलाइव साबिगान, तुम्हें अपनी लाइफ को जीना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, एक ऐसी भी पागल औरत थी जो तुम्हें पसंद करती थी। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एमसी और मेसी लॉन दोनों आमने सामने हथियार लेकर खड़े थे। तभी एमसी एक गहरी सांस छोड़ता है और अपनी शर्ट को जमीन पर फेंक देता है और आगे मेसी लॉन से कहता है, तुम नर्वस मत हो, मेरा तुम्हें हार्म करने का कोई इंटेंशन नहीं है। आगे से मेसी लॉन कातिलाना नजर से देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगी। और वैसे भी तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। और एडिशनली वो सभी स्ट्रेंज मार्शल आर्ट, अरे नहीं, वो तो कोई मार्शल आर्ट भी नहीं है, कोर एनर्जी। क्या तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुम्हारी इन सभी नॉनसेंस बातों पर भरोसा करूंगी। स्टार्टिंग से ही जो भी तुमने डिमोनिक स्पिरिट कल्ट के बारे में कहा वो सब एक झूठ था। और आगे से नाइफ पॉइंट करते हुए कहती हैं, अब मुझे सच बताओ, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। उसकी बातों को सुन आगे से एमसी कहता है, मैं अगर तुम्हें सच भी बता दूं फिर भी तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं होगा। इसकी जगह मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। पहली चीज, मैं तुम्हें डिमोनिक स्पिरिट से बदला लेने के लिए मदद करूंगा। सेकंड चीज, मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट और एब्जॉर्प्शन स्किल को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दूंगा। और तीसरी चीज, तुम्हारे ऊपर आने वाले हर खतरे से तुम्हें बचाने की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और बदले में मुझे सिर्फ तुमसे इतना चाहिए कि तुम मेरे साथ ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी में रहो। तो बताओ अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। आगे से मेसी लॉन चिढ़ते हुए कहती हैं, तुम्हारे साथ रहूं, ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हो। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बीवी बन के रहूं या रखेल। आगे से एमसी कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अगर ऐसे ही दुश्मन बनाती रही तो जल्द ही मारी जाओगी। इस पर मेसी लॉन कहती हैं, आखिर तुमने अभी क्या कहा। लगता है अभी तुम्हारे ट्रू नेचर बाहर आ रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो किसे पता तुम मेरे साथ क्या करोगे। क्या तुम मुझे अपना पालतू बनाना चाहते हो। यहाँ से चले जाओ परवर्टेड हरामी बास्टर्ड। अगर तुम नहीं गए तो मैं अपनी जीप काट कर अपनी जान ले लूंगी। आगे से एमसी कहता है, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में, और तुम्हारे पेरेंट्स के बदले का क्या। लान लान। आगे से लान लान इस नाम को सुन वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। तभी हमें फ्लैशबैक में
बेबी मेसिलोन को उसकी माँ की गोद में दिखाया जाता है। तभी उसके पापा कहते हैं, मास्टर मेरी बेटी के साथ क्या गलत हो रहा है। आगे से वो सेंट मास्टर कहता है, नहीं उसकी हेल्थ अभी ठीक है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन ट्रेजिकली वो एक मोस्ट डिफिकल्ट और फेटफुल डेस्टिनी के साथ पैदा हुई। इसे सुन मेसिलोन की माँ कहती है, आप ये क्या बोल रहे हो मास्टर, मेरी बच्ची तो ठीक हो जाएगी ना। आगे से मास्टर कहते हैं, क्या तुमने इस बच्ची का कोई नाम रखा है। इस पर मेसिलोन के पापा कहते हैं, नहीं अभी तक हमने उसका कोई नाम नहीं सोचा है। आगे से मास्टर कहते हैं, तो फिर इसको सिलोन नाम दो, ये नाम पावर को होल्ड करता है। इस नाम के साथ वो सभी प्रॉब्लम्स को इंडोर और सर्वाइव कर पाएगी। तभी बेबी मेसिलोन रोते हुए कहती है, मॉम डैड आप लोग तो इडियट्स हो, आपने उस बूढ़े आदमी की स्टोरी पर भरोसा किया। आगे से उसकी माँ कहती है, उस ताओइस्ट मास्टर के जाने के बाद तुम्हारे पापा और मैंने बहुत सोचा, तुम्हारा ऑफिशियल नेम तो सेट हो गया, लेकिन जब तक तुम यंग हो हमने तुम्हें एक ब्राइटर और क्यूटर नाम से बुलाने का डिसाइड किया, और इसी की वजह से तुम्हारा चाइल्डहुड नाम लान लान है। इसका मतलब शाइनिंग ऑर्चिड। इससे पहले कि फ्यूचर में तुम प्रॉब्लम्स को फेस करो, तुम हमारे साथ खुशी से रह सकती हो। आगे से बेबी मेसिलोन कहती है, आप ऐसा मत बोलो माँ, और किसी बारे में परेशान मत हो, चाहे जो हो जाए मैं सबको हैंडल कर लूंगी। तभी हमें बेबी मेसिलोन का डरा और सहमा हुआ फेस दिखाया जाता है। उसके पूरे घर में आग लगी थी और उसके माँ पापा जमीन पर मरे पड़े थे। वो जमीन पर बैठ फूट फूट कर रोते हुए उसका नाम चिल्ला रही थी। तभी उसके पीछे कोई आते हुए कहता है, क्या तुम वही रेयर कॉन्स्टिट्यूशन वाली बच्ची हो, और ये वही डिमोनिक स्कॉलर है। आगे से वो कहता है, तुम्हारा नाम मेसिलोन है ना, ओरिजिनली तुमने अपनी लाइफ को बेकार जी है, इसको तुम्हारी खुशकिस्मती समझो, क्योंकि अब तुम मेरे ग्रेट रिजर्वेशन प्लान में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली हो। तभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है, मेसिलोन ने नाइफ एमसी के बिल्कुल सामने पॉइंट कर रखा था। आगे से वो कहती हैं, तुम आखिर हो क्या, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। और चिल्लाकर कहती हैं, तुम्हें इस नाम के बारे में कैसे पता चला, ये नाम सिर्फ मेरी फैमिली को पता है। आगे से एमसी काल्म होकर उसकी नाइफ को साइड में करता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और अगर मैंने बताया भी तो तुम इस पर भरोसा नहीं करोगी। मैंने जितना बताना था वो मैं बता चुका हूँ, अब डिसीजन तुम्हें करना है। और आगे बढ़कर बाहर जाने लगता है। तभी एमसी रुकते हुए कहता है, जो प्रॉमिस मैंने किए हैं वो फेक नहीं है, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच लेना। और वहां से चला जाता है। और मेसिलोन वहीं पर खड़ी एमसी की बातों को सोच रही थी। एमसी के साथ गुजारे हुए वो सारे पल, हंसी मजाक मौज मस्ती सब कुछ, और एमसी का वो डरावना रूप। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी को दिखाया जाता है। नंबर 7 काफी देर से एमसी के रूम में उसकी राह देख रहा था। तभी दरवाजे की आहट को सुन वो उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो एमसी को आते देख कहता है, आखिर तुम कहाँ गए थे, क्या तुम्हें मेरे टाइम की कोई कद्र नहीं है, क्या तुमने उस काम को खत्म कर दिया। उसकी बकवास को सुन पहले से गुस्से में आ रहा एमसी डरावने अंदाज में नंबर 7 की ओर देखता है। बस देखने भर से ही नंबर 7 की फट जाती है और वो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। थकान की वजह से एमसी बेड पर लेट जाता है और लेटे लेटे ही उसकी आंख लग जाती है। तभी हमें नेक्स्ट दिन को दिखाया जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में बच्चे अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और एमसी वहां पर खड़ा उन सबकी ट्रेनिंग को सुपरवाइज कर रहा था। तभी वो अपने मन में कहता है, लगता है वो चली गई। डिमोनिक स्पिरिट कल्ट के झूठ के साथ उसे बहुत सारी सस्पिशियस चीजें भी पता चल गई। मुझे नहीं लगता वो मेरी बातों को जरा सा भी भाव देगी। अगर मैं भी मेसिलोन की जगह पे होता तो मैं भी यहाँ से भाग जाता और सब बातों को पहले से इन्वेस्टिगेट करता। और खुद को गालियां देते हुए कहता है,
क्या तुम सच में ये सारी चीजों को ऐसे ही बर्बाद कर दोगे जो कुछ तुमने 200 सालों से प्लान किया था, और वो भी सिर्फ एक छोटे से मैटर के लिए? मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। तभी उसे पीछे से जानी पहचानी आवाज आती है। एमसी पलट कर देखता है तो वहां पर मेसी लॉन खड़ी थी। तभी वो आगे चलकर आते हुए एमसी को ग्रीट करती है और एक क्यूट मुस्कान के साथ कहती हैं, सॉरी, मैं आपकी क्लास को डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ अकेले में? उसकी बातों को सुन एमसी कुछ नहीं बोलता। तभी बच्चों को दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड में बैठकर अपनी मेडिटेशन ट्रेनिंग को कर रहे थे। आगे एमसी और मेसीलॉन साइड में खड़े थे। तभी मेसीलॉन कहती है, मुझे अपना हाथ दिखाओ। इसे सुन एमसी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और मेसीलॉन उसके हाथों को चेक करने लगती है और कहती है, तुम्हारी वेन्स में बिल्कुल भी इंटरनल एनर्जी फ्लो नहीं कर रही। इसका मतलब क्या ये सच है? तुम मार्शल आर्ट को यूज नहीं कर सकते? आगे से एमसी कहता है, क्या तुम्हें अब मुझ पे भरोसा हुआ? आगे से मेसीलॉन एमसी का हाथ झटकते हुए कहती है, फालतू बात मत करो। इतने सारे झूठ बोलने के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगी? तुमने स्टार्टिंग से ही मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे अप्रोच भी इसीलिए किया ताकि तुम मेरा यूज कर सको। मैं तुम्हें टॉर्चर करके सच पता करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम फिर भी हार नहीं मानोगे। इसलिए मैं तुम्हें फिर से लास्ट टाइम मुझे यूज करने दूंगी। आगे से एमसी कहता है, मुझे तो लगा था तुम मुझे छोड़कर चली गई। इसे सुन आगे से मेसीलॉन कहती है, हाँ, ये बात सेंस भी बनाती है, लेकिन तुम्हें मेरे एक वादे को निभाना होगा, मेरा रिवेंज डिमोनिक स्पिरिट कल्ट के खिलाफ। अगर तुम्हारी ये बात भी झूठी निकली तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। आगे से एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी रिवेंज के डिजायर को मैं जरूर पूरा करूंगा। इसे सुन मेसीलॉन खुद को शांत करती है और कहती है, अगर तुमने कल वो लास्ट पार्ट नहीं कहा होता तो मैं चली गई होती। मैं रात भर बस यही सोचती रही, आखिर तुम्हें मेरे चाइल्डहुड नेम के बारे में कैसे पता चला? ये एक सीक्रेट है जो मैंने किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि डिमोनिक स्पिरिट कल्ट को भी नहीं। इसे सुन एमसी कुछ सोचने लगता है और हमें फिर से एमसी के पास्ट को दिखाया जाता है। एमसी अपने घुटनों के बल बैठा होता है। आगे से मेसीलॉन कहती हैं, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। जब मैं छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक और नाम दिया था, लान लान, और वो मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम था। लान लान का मतलब है शाइनिंग ऑर्चिड। क्या तुम्हें लगता नहीं ये नाम मुझ पे अब सूट करता है? इस मोमेंट को हमेशा याद रखना, सिर्फ दर्द और अकेलापन नहीं बल्कि मेरे साथ गुजारी ये स्मॉल और ब्यूटीफुल हैप्पीनेस। तभी एमसी आगे से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं फिर भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी।